अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं हाइजोनेट इंजेक्शन के बारे में। इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो मैं इंशाल्लाह आपकी वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। बात करते हैं इसकी अवेलेबिलिटी की एंड स्ट्रेंथ की। तो दोस्तों, मार्केट में ये इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है और दो स्ट्रेंथ में मार्केट से ये मिल जाता है। एक इंजेक्शन है 100 mg की वाइल में आता है और दूसरा इंजेक्शन है 250 mg की वाइल में आता है। बात करते हैं इसके इंडिकेशन एंड यूजेस की। तो दोस्तों, जैसा कि एक स्टीरॉयड मेडिसिन है तो इसको मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसा कि इसको अर्थराइटिस में यूज़ करते हैं, क्रोनिक अर्थराइटिस, इसके अलावा रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसको यूज़ करते हैं। जोड़ों के दर्दों में जो इन्फ्लेमेशन होती है, जोड़ों की दर्दें हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, उस सूरत में, और उसके अलावा जो गैंठिए के मरीज़ हैं उस सूरत में जो है इसको इंजेक्शन फॉर्म में लगाया जाता है। इसके अलावा जो है इसको सीवियर एलर्जीज़ में यूज़ किया जाता है। स्किन में मुख्तलिफ़ किस्म की अगर एलर्जीज़ हो जाए जो कि आम मेडिसिन से आराम नहीं आ रहा, तो फिर उस सूरत में जो है इंजेक्शन फॉर्म में इस मेडिसिन को दिया जाता है। इसके अलावा ब्लड डिजीज़ में इसको यूज़ करवा सकते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम में यूज़ करवा सकते हैं। ब्रीथिंग प्रॉब्लम में इसको एमरजेंसी ड्रग के तौर पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि कोई जब पेशेंट एसओबी यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आता है तो उस वक्त में जो है एमरजेंसी ड्रग के तौर पे इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, तो फौरी तौर पर पेशेंट का सांस बहाल हो जाता है। इसके अलावा इसको सर्टेन कैंसर में यूज़ करते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर में जब इन्फ्लेमेशन को कम करना हो तो उस वक्त में इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आई डिजीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को सीवियर आई डिजीज़ हो गई है, आँखों में इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, इचिंग है, स्वेलिंग है, तो आराम नहीं आ रहा, तो उस वक्त में है ये इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में इसको लगाया जाता है। उसके अलावा जो है इसको स्किन डिजीज़ में भी लगाया जा सकता है, मतलब किस्म की स्किन डिजीज़ में इसको यूज़ किया जा सकता है। बात करते हैं कुछ इसके एडवर्स रिएक्शन की यानी साइड इफ़ेक्ट की। तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें पेशेंट का स्टमक अपसेट हो सकता है, पेशेंट को हेडेक यानी सर दर्द कर सकता है, डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं, ट्रबल स्लीपिंग, सोने में प्रॉब्लम हो सकती है, एपीटाइट चेंजेस, भूख में कमी वाक़या हो सकती है, और उसके अलावा फीमेल्स में जो है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम चेंजेस हो सकती हैं, यानी माहवार में रद्द-बदल हो सकता है। इसके अलावा एक्ने भी फेस पे आ सकती हैं या फिर बॉडी पे भी एक्ने वगैरह बन सकती है। इसके अलावा जो है पेन, रेडनेस, स्वेलिंग भी हो सकती है। जहाँ पे आपने इंजेक्शन लगवाया है वहाँ पे पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग भी हो सकती है। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स थे। बात करते हैं कि प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर इसको यूज़ कर सकती हैं कि नहीं। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में अगर क्लियरली नीडेड हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो एमरजेंसी तौर पे, तो फिर यूज़ किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे। इसको सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे या फिर आम क्लिनिक में प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में कभी भी यूज़ नहीं किया जाता। बात करते हैं इसकी डोजेज की। तो इसकी जो डोज है पेशेंट की एज, वेट एंड कंडीशन वाइज रिकमेंड की जाती है। यूजुअली इसकी जो डोज है बनती है वो स्टार्ट में 1 से 2 इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है पेशेंट की सिचुएशन क्या है, किस सूरत में लगा रहे हैं। पेशेंट के डिजीज़ वाइज एंड कंडीशन वाइज जो है इसकी डोज रिकमेंड की जाती है और ड्यूरेशन रिकमेंड किया जाता है कि कितने दिन तक यूज़ होना है। बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन की, यानी कौन से पेशेंट इस इंजेक्शन को यूज़ ना करें। तो दोस्तों, जिनको इस साल से एलर्जी हो या फिर हाइपर सेंसिटिविटी का इशू हो या दूसरे कार्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन से एलर्जी हो, तो वो यूज़ करने से पहले अपना डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। इसके अलावा जिन्होंने रिसेंटली ही वैक्सीनेशन करवाई हो, कोई वैक्सीन लगवाई हो, तो वो भी यूज़ ना करें। इसके अलावा जो है अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो या फिर फंगल इन्फेक्शन की मेडिसिन यूज़ कर रहा हो, तो वो भी अपने डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो ये इसमें मज़ीद खराबी पैदा कर सकता है, या फिर फंगल इन्फेक्शन की मेडिसिन यूज़ कर रहा है कोई, तो उस वक्त में जो है एंटी फंगल मेडिसिन का असर कम हो सकता है। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल हाइजोनेट इंजेक्शन का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। अब जा दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।